पहले तो मैं ये बर्थडे तो आज हमारा मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे आज जो है कंपनी की तरफ से हमारी जो आज कॉरपोरेट के लोगों ने ये बर्थडे यानी हमारा इन लोगों की तरफ से मतलब कि फाउंडर डे के हिसाब से इसको आज सेलिब्रेट किए। आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आके यहाँ पे हमें विश किया और मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि एक कारपोरेट की तरफ से हमारा ये बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, तो और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा प्रेजेंस पूरे देश में है। तो हर देश में आज सीएसआर के तहत मतलब कहीं पे किसी ब्रांच में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है, वृद्धा आश्रम में भी वहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद स्कूल में भी बच्चों के लिए खाने पीने का और थोड़ा बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। प्लांटेशन हो रहा है, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी एक्टिविटीज़ जो है सोशल एक्टिविटीज़ पूरे देश में हमारे इस समझ लीजिए अभी मेरा बर्थडे क्या कहूँगा कि आज ये फाउंडर डे जिसको बोला जाता है, लोगों ने नाम दिया है। तो आज यहाँ पे हमारी जो स्टाफ के लोग हैं पूरे देश में वो सब मना रहे हैं बरसे हरों से। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूँ कि इतना सुबह से ही कल से ही तैयारी कर रहे हैं और जो है आज पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। सर, जौनपुर छोटा सा शहर है, हालांकि भारत में बहुत नाम है जौनपुर का। जौनपुर जिले से आप बिलोंग करते हैं, मुंबई में आप आके रोजी रोटी के सिलसिले में यहाँ पे व्यवसाय स्थापित किए। आज एक बड़े व्यवसायी, बड़े उद्यमी के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, तो कैसे संभव हो पाया? संभव मतलब अब जैसे हम जौनपुर से आए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप ईमानदारी लॉयल्टी से के साथ आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन रीच योर गोल। तो हमने भी मेहनत किया। आज 1986 में हमने अपनी कंपनी को शुरू किया था एमएसएफ के नाम पे। आज पूरे देश में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारा प्रेजेंस ना हो। तो प्राउड के साथ कर रहा हूँ। आज बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं, कंपनी है, सबके साथ आज हमारी सर्विसेज वो लोग ले रहे हैं। सर, मुंबई में व्यवसाय आप देखते हैं और समाज सेवा से भी उतने ही गहरे ताल्लुक आपके हैं। अब मुंबई रह के जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में लगातार समाज सेवा आपके जो है अनगिनत समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। तो कैसे व्यवसाय और समाज सेवा दोनों में कैसे आप मैं तो बहुत बड़ा खुशनसीब अपने को समझता हूँ, क्योंकि चलिए मैं तो फाउंडर था, हमने एक फाउंडेशन तैयार किया, लेकिन मेहनत किया सालों सालों तक। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे अब इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से संभाल लिए। अब जैसे हम लोग अभी एक सिक्योरिटी के फील्ड में हैं, फैसिलिटी के फील्ड में हैं, और इसके बाद हम आईटी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस। आज पूरे देश में बहुत सारे ऐसे एटीएम मतलब हज़ारों, मुझे लगता है कि 14 या 15 हज़ार एटीएम और बैंक में हमारे सिस्टम लगे हुए हैं। और एआई के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो सब देख रहे हैं। अमित सिंह, सुमित सिंह और प्रवीण सिंह अभी बिजनेस उद्योग सब पूरा यही लोग संभाल रहे हैं। हमारा मतलब एज ए गार्जियन मैं पीछे हूँ और उनको मॉनिटर भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये है कि जौनपुर में हमारा जन्मभूमि है। तो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता और जन्मभूमि, इसका कर्ज कोई उतार नहीं सकता। तो मुझसे जो भी हो सकता है, आपने देखा होगा कोरोना काल में हमने जौनपुर के लिए बहुत कुछ किया। अब वहाँ पे आप जानते हैं कि एक छोटा सा शहर है, फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं। तो कोरोना काल में हमने यहाँ से मुंबई से स्पाइस जेट उस समय चल रही थी सुबह की, 10-10 इस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर, फिर इसके बाद हज़ारों डेक्सोना और सेफेक्सोन ऐसे इंजेक्शंस जो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ा। और करीब 120 दिन लगातार वहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए भोजन का कि डेली मुझे लगता है 3 या 4 हज़ार पैकेट डेली वहाँ पे लोगों को, जैसे ट्रामा सेंटर हुआ, सदर अस्पताल हुआ और
प्राइवेट भी अस्पतालों में वहाँ पे ये सब सुविधाएं हम लोग वहाँ पे, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो सब ने वहाँ पे किया। आप लोगों को सब पता है और न्यूज़पेपर में भी निकलता है और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा भी जो नीडी लोग हैं उनके लिए राशन और ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत काम किया था उस समय। जी। सर, मैं जौनपुर की राजनीति की बात करूंगा। हम्म। काफी चर्चा में आपका नाम था लोकसभा चुनाव के लिए। लगातार 2 बार से भाजपा को करारी हार मिल रही है, तो इसके पीछे वजह आप क्या कहने क्या समझ रहे हैं, और क्या वजह हो सकती है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? नहीं, देखिए, राजनीति का मामला है और पार्टी सर्वोपरि है और हमारे जो गार्जियन बैठे हैं ऊपर, उनका डिसीजन मेन होता है। वो जो सोचते हैं वो सही होता है। अब चीज़ें हार जीत तो होती ही रहती है। अब कभी न कभी, अब जो ठीक है, दो दो चुनाव हम हारे हैं, लेकिन इतना भी नहीं हारे हैं। बहुत सारी सीटें, हाँ, लोकसभा की दोनों सीटें हमारी चली गई हैं, उससे ठीक है। लेकिन आने वाले कल में, आज मैं हमारे मोदी जी का, अभी देखिए ना, उनका भी 17 तारीख को जन्मदिन था और सेवा पखवाड़ा के रूप में वहाँ पे कार्य, अभी मैं भी 2 दिन बाद वहाँ पे जा रहा हूँ और करीब दशहरा तक वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और वो सारी चीज़ें। मैं 5 साल तक हम वहीं पे ये सब जन्मदिन मनाया, लेकिन इस बार हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टाफ थे, बोले नहीं, इस बार जो है मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई, हमें इनका भी मान रखना पड़ता है। समाज के साथ साथ उद्योग भी है, तो हर चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है। तो मतलब वहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी सदर अस्पताल में वहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम चालू है। इसके बाद वहाँ पे जो भंडरिया रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे रेलवे की तरफ से, मतलब हमारी तरफ से रेलवे को हमने विकलांग लोग, दिव्यांग लोगों के लिए ट्राई साइकिल दिया है। इसके बाद वहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, बहुत बड़ा, वो डीप फ्रीजर, उनका डिमांड था कि उनको खाना पीना रखने के लिए तकलीफ़ें होती है, वो सब भी हमने वहाँ पे दिया है। फिर वहाँ पे एक ये दिव्यांग एक विद्यालय भी है। तो वृद्धाश्रम में हमने डीप फ्रीजर दिया और दिव्यांग एक स्कूल है वहाँ पे उन लोगों को कुछ सामान जैसे इन्वर्टर और भी टीवी वीवी की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें की व्यवस्था हमने किया। बाकी गरीबों के लिए खाने पीने का जो भी वहाँ का स्टाफ, हमारे कार्यकर्ता लोग सब कर रहे हैं। आज पूरे देश में इसको हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं और मैं सबको धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और आज सुबह से लेके या कल शाम से ही समझ लीजिए ये सब कार्यक्रम शुरू है और अभी तक चलता ही रहा है। जौनपुर के जो लोग हैं वो माननीय के रूप में ज्ञान प्रकाश जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन ज्ञान प्रकाश जी के द्वारा वहाँ लगातार समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं, जी। विकास के काम किए जा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस दिन आप माननीय बनेंगे तो जौनपुर का चौमुखी विकास होगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? नहीं, देखिए, माननीय ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, इससे हमें कोई भी काम कराने के लिए गवर्नमेंट में एक एक्सेस ईजी मिलता है। लेकिन जहाँ तक सामाजिक कार्य है, समाज के लिए काम करना, वो दिल से होता है। अभी आपको बताएं, जैसे कोरोना में काम किया, इसके बाद में वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल लीलावती करके, वहाँ पे आँख का ऑपरेशन होता था गरीबों के लिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक आदमी का भी दिन भर में नहीं हो पाता था। उसको हमने रिनोवेट किया, जर्जर था वो पूरा तोड़ के बनवाया और नई मशीनें ला के दिया और ओटी भी अच्छे से बनवाए। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि 30-30 लोगों का वहाँ पे डेली ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ पे किया, सदर अस्पताल में हमने पेशेंट के लिए, जो वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, बहुत ही ख़राब हालत थी वहाँ का, ये टॉयलेट का, उसको तुड़वा के हमने डिलक्स शौचालय का निर्माण करा, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, टेम्पल्स हो, वहाँ पे एक बहुत पुराना 500 शाही पुल आपने देखा होगा, उसके बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस है। बहुत फेमस था, बहुत ही खराब हो गया उसको। ईश्वर, मैं तो ये नहीं कहूँ मैं बनाऊंगा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो काम करने का मौका दिया, उसको भी बनाया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य वहाँ पे किए गए। अब एक एक बताऊंगा तो घंटों लगेगा। सनातनी भी बहुत हैं, आप आए दिन राम कथा का आयोजन आपके द्वारा भव्य रूप में वहाँ किया जाता है। जी, 2023 में
क्योंकि अ, भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला था अयोध्या में। तो उसी को लेके मेरे भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था 2024 में 22 जनवरी को। तो 2023 में मुझे एक ऐसी प्रेरणा हुई होगी मेरे अंदर प्रभु का, तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि हम यहाँ पे एक श्री राम कथा का आयोजन कराएं। आपने देखा होगा कि आचार्य शांतनु जी महाराज का बहुत बड़ा श्री राम कथा बीआरके इंटर कॉलेज में मुझे लगता है कि दशहरा के दिन ये आपका कलश यात्रा, जिसमें कम से कम 10,000 महिलाएं भाग ली थी और भगवा कलर, एक ही कलर का ड्रेस पहन के उन्होंने कलश लेके करीब 3 किलोमीटर तक उन्होंने केदारवीर महाराज जी के प्रांगण से होते हुए, पॉलिटेक्निक से होते हुए सीधा बीआरके इंटर कॉलेज वहाँ पे आई। और डेली वहाँ पे 10,000 12,000 की पब्लिक की गैदरिंग होती थी। एक भव्य पंडाल वहाँ पे, जैसे जर्मन हैंगर कहते हैं उसको, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था। और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर हर में आपने देखा होगा, खूब बहुत ही तारीफ लोगों ने किया उस कार्य का। और दूसरे दिन इसके बाद 2024 में भी हम परम पूज्य आचार्य प्रेम भूषण जी महाराज की कथा फिर कराई। हमने कहा कि भगवान का मंदिर का उद्घाटन हो गया उसके पहले, और भगवान जी की मूर्ति का स्थापना हो गया उसके बाद भी वो हमें कराना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। और उसी दिन 2022 में जब वहाँ पे उद्घाटन हो रहा था, और दूसरा एक कार्यक्रम हमने गोपी घाट पे भी कराया। वहाँ पे 2 बड़े सिंगर, बहुत ही लेजर शो हुआ वहाँ पे। एक प्रिया मलिक करके और ये तृप्ति साकिया करके बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन लोगों को बुला के 1,21,000 दिए उस गोपी घाट पे जलाए गए। और मतलब इस तरीके से बहुत सारे धार्मिक कार्य जो है। बॉलीवुड को लगातार आप जौनपुर तक अटैच कर दिए हैं मुंबई से। बॉलीवुड ठीक है, जौनपुर के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं तो आपको भी कहूँगा, आप भी बॉलीवुड से हैं, और मैं भी आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ें आप, और इसी तरीके से काम करें। और मेरा बस एक ही ड्रीम है कि जौनपुर का नाम ऊंचा हो, जौनपुर में वो सारी सुविधाएं मिले लोगों को जो अन्य शहरों में लोगों को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे आप देखते हो कि मेडिकल हो, चाहे यही मेरा आपसे एक सवाल होगा हाँ, छोटा सा। हाँ। मेडिकल को लेके जौनपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। प्राइवेट मेडिकल तमाम हैं हॉस्पिटल, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है हमें माननीय मोदी जी से, उसको कैसे जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से शुरू किया जाए? नहीं, आपने देखा होगा आदरणीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। कई बार उन्होंने विजिट भी किया है वहाँ पे उस मेडिकल कॉलेज में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा प्रोजेक्ट डिले होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मुझे लगता है कि 1 या 2% काम बाकी है, लेकिन आप देखेंगे जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएगा। और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं होगी, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं, अब जैसे एमआरआई की सुविधा नहीं, सिटी स्कैन का नहीं, लोगों को पीजीआई जाना पड़ता है, नहीं तो भाग के यहाँ पे बनारस जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं होगी लोगों को परेशान होने की। अब वो सीधा वहाँ मेडिकल कॉलेज में सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं। मतलब जल्द से जल्द मुझे जो लग रहा है कि वो सारी सुविधाएं उस कॉलेज से मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, पूर्वांचल और जौनपुर के जो युवा हैं, बहुत अपेक्षा आपसे रहती है, बड़ी उम्मीद रहती है, तो उनके रोजगार के लिए, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न कंपनी है वो पैन इंडिया काम कर रही है, तो उनके रोजगार के अवसर कैसे बढ़ पाएँ इसके लिए? देखिए, आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखी थी, और वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा। आपने देखा होगा, मेरे पास क्लिप भी है, कभी आप चाहिए तो दिखाऊंगा। वहाँ ट्रेंड करके कोरोना काल में फ़्लाइटें बंद, कभी एकाक चल रही थी, ट्रेन बंद थी, मैंने इंडिगो फ्लाइट से 45 या 56 ऐसे बच्चों को ट्रेंड करके इंडिगो फ्लाइट से उनको बेंगलोर और हैदराबाद भेजा था।
तो आपको अगर आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे, तो यूनिफॉर्म में बच्चे एमएसएफ के यूनिफॉर्म में वहाँ पे गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। वह बहुत सारी जो सुविधाएं हम लोग देते हैं, और हमारी इच्छा है कि भाई हमारे जौनपुर के जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिले। जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे हमने जो स्टडी किया है, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन समय आएगा, हर बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी। और क्योंकि जौनपुर में एजुकेशन हब है, कुछ ऐसा खुल के बोल देता हूँ भाई कि अभी जो वहाँ पे कुछ जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ। यस और मेरी भी एक इच्छा है कि जैसे बीएससी आईटी हुआ, कुछ उस टाइप के अगर कोर्सेज टेक्नोलॉजी की वहाँ पे पढ़ाई। टेक्नोलॉजी का पढ़ाई, अगर वो जैसे हमारा टीडी कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे, तो सरकार से भी आग्रह करूँगा और बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि आप जो है टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में रुचि रखें। मेन होता है रुचि। तो दर्शकों के लिए बहुत अहम बात है। जी कंटिन्यू। हाँ, तो रुचि रखें और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना, वैसे सब्जेक्ट को पढ़ें। और इसके बाद, क्योंकि क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है, अब मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो हमारे बच्चे वो जॉब नहीं कर पाते हैं। तो मेरी इच्छा है कि कुछ सरकार जैसे दूसरे स्टेट्स में एजुकेशन में क्या क्या बच्चों को सब्जेक्ट दिया जाता है, आज के ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए, आधुनिक रूप में चलना चाहिए। वो सब सुविधाएं और वो सब जो बोलते हैं कि कॉलेजेस को उनको अनुमति दें उनको कि ये सब पढ़ाने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ये जो रोज़गार का जो मसला है, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है नहीं जौनपुर में, खाली एक सतहरिया है, फूलपुर है। बाकी वहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि बच्चों को वहाँ जॉब मिले। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बाहर जाना सीखो। अपने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे बच्चों में मैंने जो स्टडी किया हो, उनका एक भाई जौनपुर में कुछ हमका मिली तो ही ठीक रही। हम घरवा छोड़ के कहीं, अरे हम भी तो छोड़ छाड़ के आए थे। तो हम यही कहना चाहते हैं आज लास्ट में कि बच्चों, तुम नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी दिलाने लायक बनो। आप 100 जने को नौकरी दो, ऐसा बनो। ये मैं मतलब उनसे कहना चाहूँगा। नौकरी के पीछे मत पड़ो, नौकरी दिलाने लायक बनो। ये मेरी इच्छा है। सर एक अंतिम चीज, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतना समाज सेवा, उद्योग, व्यापार, राजनीति, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, कोई चीज़ है सीख के तो मिलता नहीं, ना तो किसी किताब में लिखा होता है। एक संवेदना होता है मन में, दिल में होता है, एक प्रेम होता है। और प्रेम जिसको हम कहते हैं कि भाई वही कहा ना कि अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हम खाली जौनपुर में ही किए हैं, मुंबई में भी हम बहुत सारी लोगों के लिए किए हैं। तो अगर जो चीज़ मुझे बचपन में नहीं मिला और ईश्वर ने मुझे आज ऐसी जगह पे लाके रखा है, तो संवेदना होना चाहिए कि हो सकता है कि जब मुझे वहाँ पे हमें इस तरीके से तकलीफ हुई थी, तो लोगों के तकलीफ में अगर आप काम आ जाओ, तो ये प्रेरणा ईश्वर देता है, ये खुद कहीं से होता नहीं। किस सब्जेक्ट पे? किसी भी सब्जेक्ट पे आप अनुभवी हैं, उद्योगपति हैं, अगर चाहे जौनपुर के विकास की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, किसी मुद्दे पे नहीं, आप मैं लोगों से यही कहना चाहूँ, कोई भी काम करिए ईमानदारी से करिए, लॉयल्टी से करिए और मेहनत करिए। और ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे। सही तरीके से सही रास्ता को चुनिए और एक टारगेट रखिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर आप वो टारगेट लेके चल के आप काम करेंगे, डेफिनेटली यू विल रीच देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।